मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैत मच्युत मनादि मंत्र रूप माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभ दुर्लभ मात्म भक्तो गोविंद मादि पुरुषम तमम भजाम। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनाद है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.39 में ये कहा गया है, रामाद मूर्तिस कलय नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरोत भुवनेश किंतु रामाद मूर्तिस किंतु कृष्ण स्वयं संभवतः पुरुष परम परमापुमान यो गोविंद माद पुरुषम तम तम हम भजाम। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं ही अवतरित होते हैं। वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस बैदूर मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेश दुर्लभ मधुर मधुरलभ मात्म भक्तो, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पासर भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्ति है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विश्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ पर शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है।
उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीवों अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण में बताया है तात्पर्य में कि जिस समय भगवान ने ये उपदेश दिया था विवस्वान को, तो अर्जुन भी वहां पे किसी न किसी रूप में उपस्थित थे वहां पे। लेकिन अब परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट बताया गया यहाँ पे कि परमात्मा हर व्यक्ति के शरीर में उपस्थित है। ठीक है, तो जब उपस्थित है तो उनको तो हर चीज याद रहती है। लेकिन क्या होता है, समय के हिसाब से जैसे जैसे जीवात्मा शरीर परिवर्तित करती है, तो वो क्या होता है, पुरानी बातें धीरे धीरे दूसरे शरीर में भूलती चली जाती है। तो यही फर्क होता है कि भगवान को मनुष्य शरीर धारण करके अवतार लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनको कोई जरूरत नहीं कि वो शरीर धारण करके आए। तो उसको भगवान के जब मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। उनको ये लगता है कि ये भी हमारी तरह से, कृष्ण भी हमारी तरह से देखो साधारण इंसान है। लेकिन शास्त्रों में देखिए ब्रह्म संहिता का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अपने अंशा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और स्वयं भी अवतरित होते हैं। मतलब भगवान स्वयं भी आते हैं, लेकिन कब आते हैं कब आएंगे ये शास्त्रों में पहले से वर्णित होता है कि भगवान का अवतार कब होगा, किसके यहाँ होगा, किसके घर में होगा, किस स्थान पे होगा, सब वर्णित है। भागवतम में सब लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ब्रह्म संहिता का जो सबसे पहला श्लोक ब्रह्मा जी ने लिखा, तो उसमें ये लिखा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब वो मैं गोविंद की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो सभी कारणों के इस जगत के कारण है। तो भगवान तो सब जानते हैं कि भगवान ने कब कहाँ पे किस समय किसको क्या उपदेश दिया, लेकिन जीवात्मा के रूप में अर्जुन नहीं समझ पा रहा था इसको। तो भगवान ने यहाँ पे ये बताया कि मैं तुम्हारे समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़ा हूँ, तो तुम मेरी अगर तुलना किसी मानव मात्र से कर रहे हो तो ये तुम्हारा क्या है, भोलापन है। अब जैसे कोई कोई राष्ट्र का अध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है, वो सोचता है कि मुझे इस जिले के जेल का निरीक्षण करना है। ठीक है, तो हम उस जेल में है मान लो, तो अगर हम उसको अपने सामने देख रहे हैं कारागार में, तो हम क्या ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री खड़ा है जेल के अंदर, ये भी एक बंदी है या बंदियों के समान है? तो ये हमारी बेवकूफी है। हमें ये समझना चाहिए कि वो केवल क्या है, यहाँ पे एक कारागार का निरीक्षण करने के लिए आया है, वो कोई बंदी नहीं है। इसी तरह भगवान हमारे समक्ष अगर अवतार लेके खड़े हैं, इस संसार में प्रकट हैं, तो वो अपने गुणों शक्तियों को त्याग के नहीं आए हैं। गुण और शक्तियां उनकी वही हैं, केवल शरीर उन्होंने एक मनुष्य के रूप में धारण किया है। तो इसमें क्या बताया है कि भगवान के मुंह से जो उच्चारित ये श्लोक हैं, जो भगवान ने ये जो गीत बोले हैं गीता में, तो उस पे भगवान को वो मानने में लोग संदेह करते हैं। कुछ अविश्वासी लोग ये तर्क देते हैं कि कृष्ण भी हमारे ही समान जन्म लिया, वो हमारे समान भोजन लेते थे, हमारे समान जल ग्रहण करते थे, तो हमारे समान विवाह किया, गृहस्थ जीवन में थे, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो है जीवात्मा और परमात्मा यानी भगवान के बीच में जो भेद है वो उसको बता रहे हैं कि वो यद्यपि वो अनंत बार संसार में अवतार ले चुके हैं और लेते हैं, लेकिन उसमें और जीवात्मा में बहुत फर्क है। जैसे कई प्रकार की समानताएं जीवात्मा परमात्मा में होती हैं, कि जैसे जीवात्मा परमात्मा जैसे सच्चिदानंद है, नित्य चेतन और आनंद है। लेकिन उसके बाद भी दोनों में अनेक भेद हैं। भगवान क्या है, सर्वव्यापक है। तो आत्मा कहाँ व्याप्त रहती है, केवल शरीर में, ऊपर से नीचे तक। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, और आत्मा क्या है, भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त भी नहीं कर सकती, उसमें इतनी शक्ति भी नहीं होती। भगवान क्या करते हैं, सृष्टि के नियम बनाते हैं, उनके निर्माता है। और हम लोग क्या है, जीवात्मा, हम लोग उन सृष्टि के नियमों के अधीन है। हमको उन सृष्टि के नियमों को मानना पड़ता है, हम माया के अधीन रहते हैं। भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, और हमको किसी भी एक विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं। तो अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में परंतप कह के संबोधित किया है। इसका मतलब होता है शत्रुओं का दमन करता।
तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है, तो तुम जो संदेह को मस्तिष्क में जो अपने रखे हुए हो, तो इसको अपने दिमाग से निकाल दो और तुम अपने अज्ञान का नाश करके और ज्ञान में स्थित हो। अब जैसे एक कोई मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि एक सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही है और उस फिल्म का जो हीरो है कैरेक्टर, तो वो जो सीन कर रहा है जिसमें वो रोल निभा रहा है वो उसी को जान रहा है। लेकिन अगर उस समय उससे ये पूछा जाए कि तुमने 4 साल पहले जो फिल्म की थी उसमें तुमने कौन सा रोल चलाया था, तो वो नहीं बता सकता। लेकिन जो प्रोजेक्टर चला रहा है व्यक्ति जो ऑपरेट कर रहा है सिनेमा हॉल में, वो जो कई बार फिल्में देख चुका है उस एक्टर की, उसको पता है कि इससे पहले मैंने इस हीरो की कौन कौन सी फिल्में चलाई थी, उसमें क्या क्या बना था। तो जो पात्र निभा रहा है वो भले ना याद रखे, लेकिन जो पात्र फिल्म को चला रहा है ऑपरेटर, उसको सब पता है कि जो पिक्चर में जो हीरो है वो पहले क्या रोल कर रहा था। इसी प्रकार हम लोग भी एक करेक्टर है इस जगत में, अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। तो हम लोग पहले जन्म में क्या थे, इससे पहले जन्म में क्या थे, हम लोगों से कोई पूछ दे तो हम लोग नहीं बता सकते, हमको याद नहीं है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं और उठने के बाद हम भूल जाते हैं, तो कि हम बिस्तर में देख रहे हैं सपने, हम तो सो तो बिस्तर में रहे, लेकिन सपने में हम कहाँ कहाँ घूम आते हैं, हमको अपना कुछ भी याद नहीं रहता कि हम किस ग्रह किस देश में घूम आए या किस लोक में घूम आए, ऊपर के किसी लोक में घूम आए। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमको ये लगता है अरे हम तो यहाँ लेटे हुए अस्तित्व में। तो भगवान क्या है, वो हमेशा पूर्ण जागृत में है, उनको सब याद रहता है, वो हमारा पिछला जन्म भी जानते हैं कि क्या था। तो भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, ईश्वर सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। माया का प्रभाव क्या है, मनुष्य का ज्ञान सीमित है और वह शरीर और अहंकार से बंधा है माया से, तो इसलिए वह पिछला सब कुछ भूल जाता है। और दिव्य ज्ञान क्या है, भगवान का जन्म साधारण मनुष्यों की तरह कर्म के अधीन नहीं होता, और वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से जब चाहे जिस काल में जिस परिस्थिति में वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक कौन लेगा, छठा? हरे कृष्ण प्रभु, हम पढ़ जी रहे हैं। पढ़िए। जी। अजो अपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभावाम्य मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों हैं। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर से प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में वृद्ध जीव का एक एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। वह एक शरीर में रहते, शरीर से दूसरे शरीर देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने
उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। और क्योंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप से में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विवेश वादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण या तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें पूरा एक्सप्लेन करा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। तो इसमें बिल्कुल क्लियर बताया है क्या कि भगवान, जैसे इस श्लोक में बताया है कि भगवान कह रहे हैं, मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। तो इसमें देखिए क्लियर बताया है कि आपको ये नहीं याद है कि आपने कल किस चीज की सब्जी खाई थी, परसों आप दोपहर में 3 बजे क्या कर रहे थे। आपसे अगर पूछ दिया जाए अचानक कि आपने कल क्या खाना खाया था, तो अचानक आप तुरंत बता नहीं सकते। क्या हमारी स्मरण शक्ति क्या है, बहुत क्षीण है। और हमको कुछ घंटों पहले की, कुछ घंटों पहले की कोई बात याद नहीं रहती, तो हम पूर्व जन्म की बात कैसे याद कर सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारा क्या शरीर था, या हमारे जो संबंध है आपस में क्या थे पिछले जन्म में। तो हमारा क्या है, रूप और शरीर हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। भले हम अपने आप को वही समझे कि जैसे आज से 40 साल पहले थे, हम अपने आप को अंदर वही समझते हैं। वो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। देखिए हमारे जो सेल्स हैं वो तो निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं ना। हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, स्किन परिवर्तित हो रही है, हमारा चेहरा, हर चीज परिवर्तित हो रही है शरीर में। लेकिन भगवान क्या थे? भगवान का कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो उस समय तक भगवान के जाने कितने पोते पोतियां थे। मतलब आप समझ लीजिए, उनके 10 पुत्र, फिर 10 पुत्र के 10 पुत्र, फिर 10 के 10। तो इस तरह के उनके इतने पौत पोत्रियां होने के बाद भी भगवान देखने में कैसे लगते थे? मात्र 25 साल के। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तब उस समय भगवान की आयु 125 वर्ष थी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम 125 वर्ष में क्या 25 वर्ष के लगेंगे?
तो जो भगवान की लीलाएं हैं वो दिव्य होती हैं। तो वो दिव्य लीलाओं का, उसके बाद अगर कोई ये बात कहे कि भगवान मनुष्य शरीर धारण किया था, उनको जरूरत नहीं है मनुष्य शरीर धारण करने की, वो हम लोगों के लिए आते हैं। और उनका आविर्भाव यानी उनका प्रकट होना और उनका इस संसार से जाना एक सूर्य के उदय और अस्त होने के समान है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, हमको लगता है कि सूर्य छुप गया, लेकिन सूर्य क्या छुपता है क्या? सूर्य वहीं अपनी पोजीशन में होता है, केवल हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हम सोचते हैं सूर्य उदय हो गया और सूर्य अस्त हो गया, लेकिन सूर्य कहीं नहीं जाता। उसी प्रकार भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, तो क्या भगवान चले जाते हैं यहाँ से? भगवान की लीलाएं उनकी निरंतर रहती हैं। वो हमेशा यहाँ पे है, हर जीव के शरीर में है, परमात्मा के रूप में। तो कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं, तो वो निरंकार निराकार रूप को ज्यादा सहज महसूस करते हैं, ब्रह्म ज्योति वाले। तो वो सोचते हैं हम जो सर्वत्र व्याप्त अमूर्त और सूक्ष्म है भगवान, तो सहज कैसे हो सकते हैं? तो निश्चित रूप से भगवान अमूर्त है, निराकार है। लेकिन इसका अभिप्राय नहीं कि भगवान एक साथ निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। क्या अगर साकार रूप में हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या निराकार रूप में नहीं रह सकते क्या भगवान? तो इसका मतलब ये नहीं कि निराकार है तो भगवान का साकार रूप नहीं होता। तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता, कि भगवान निराकार है तो ये अधूरा है। तो अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, और साकार और निराकार दोनों रूप में ही रह सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार। तो उपनिषद में एक बताया गया, ब्रह्म कोटक उपनिषद में वर्णन है, द्वे ब्राह्मणों रूप मूर्त चैवा मूर्त चा। तो भगवान दो रूप में प्रकट होते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में और साकार भगवान के रूप में। तो दोनों ये भगवान के आयाम है। जैसे जीवात्मा के आयाम होते हैं कि मृत्यु के समय शरीर को त्याग देता है, लेकिन आत्मा उसकी क्या होती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इसी प्रकार भगवान भी हर समय प्रकट रहते हैं निराकार रूप में, लेकिन जब उनकी इच्छा हो साकार रूप लेके आ सकते हैं। और एक बार नहीं, अनंत बार ले सकते हैं। कि इसको लेने के लिए हमको उनको हमसे उनको कोई तुलना करने की वो नहीं है, कि हम उनसे कोई तुलना नहीं कर सकते कि हम भी भगवान की तरह जब चाहे रूप लेके आ सकते हैं। हम क्या है, माया से बंधे हुए हैं। हम लोग अणु आत्मा है, वो परमात्मा है। तो भगवान साकार रूप धारण करते हैं, तो कहते हैं मेरे पास साकार रूप धारण करने की शक्ति है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके लिए किसी के लिए कोई किसी चीज का बंधन नहीं है। और उनको शरीर धारण करने के लिए हम लोगों की तरह गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो जब चतुर्भुज में भगवान प्रकट हुए मथुरा में, तो उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए देवकी को। फिर देवकी ने जब उनकी स्तुति करी है कारागृह में, तब उनसे वंदना की कि आप छोटे शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाइए। अगर आप चतुर्भुज रूप में है तो भगवान चाहते तो उसी समय कंस को मार सकते थे, तो उनको छोटे छोटे बालक का रूप कृष्ण का लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर वो उनके गर्भ में अवतरित हुए और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, छोटे। तो कहते हैं ना, भगवान को जरूरी नहीं है कि वो बालक रूप में है, लेकिन उनको और भी बहुत सी लीलाएं करनी थी, है ना। वृंदावन की लीला करनी थी, ब्रज गोपियों के साथ लीला करनी थी, फिर उसके बाद द्वारका लीला करनी थी। खाली कंस को मारने के लिए नहीं आए थे वो, कि कंस को मारना होता तो किसी से भी किसी को भी बेच के मार सकते थे। तो जैसे कोई नाटक चल रहा है, मान लीजिए स्टेज पे प्ले चल रहा है, तो उसका जो डायरेक्टर है, अगर उसको जरूरत होती है आवश्यकता अनुसार, तो वो खुद भी रोल करने आ जाता है, प्ले करने आ जाता है। उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पात्र बन के आएगा, पात्र से बंधा नहीं रहेगा, अपनी मर्जी से आएगा और फिर अपनी मर्जी से चले जाएगा। तो भगवान क्या है, संसार के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, जिनके निर्देश पे हम लोग सब रंगमंच की तरह बात अभिनय कर रहे हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, और जब उनको अपना रोल प्ले करना होता है रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे एक जादूगर है, वो मंच पे खेल दिखा रहा है, ठीक है, कि वो अपने आप एकदम से आग पैदा कर देता है, अचानक वो गायब हो जाता है, हाथी गायब कर देता है स्टेज पे। हम लोग ताली बजाते हैं कि देखो कितना बड़ा चमत्कार है, या क्या गेम खेल दिखा रहा है। लेकिन जादूगर तो जानता है ना कि वो क्या है, और वो अपना अभिनय कर रहा है। तो योग माया के माध्यम से भगवान कभी बुढ़ापे मृत्यु से बंधे नहीं होते हैं, ना ही उनको जाने और आने के लिए किसी से परमिशन लेनी होती है कि कब मुझे प्रकट होना है, कब मुझे जाना है। जब उनकी लीला का कार्य समाप्त हो जाता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार चले जाते हैं। तो भगवान का क्या अजन्मा स्वरूप है, हमारी तरह हाड़ मास का नहीं होता है, दिव्य और चिन्मय होता है भगवान का। उनकी लीलाएं क्या होती हैं, अनुकरणीय नहीं होती हैं, अनुसरणीय होती हैं।
हम लोग अगर उनका अनुकरण करेंगे, उनकी लीलाओं का, तो क्या एक 7 साल का बालक जो है गोवर्धन पर्वत उठा सकता है एक उंगली से? कोई उठा सकता है? अच्छा, भगवान की लीला का अभिनय करने वालों से ये पूछिए कि आप क्या 6 महीने का बच्चा कोई पूतना का वध कर सकता है राक्षसी का? उनकी जो लीलाएं हैं, तो वो क्या अनुकरण करने योग्य नहीं होती? अनुसरण करना चाहिए हमको, उनसे सीखना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। परम नियंत्रण है उनके प्रकृति के ऊपर, वो सारी प्रकृति उनके वश में है। और हम लोग क्या प्रकृति के वश में है। उनका अवतार क्या होता है? दिव्य होता है, विवशता नहीं होती है। वो जब अपनी इच्छा से चाहे अवतार ले सकते हैं, और जब अपनी इच्छा से जा सकते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 7वां, बहुत अच्छा श्लोक हरे है। यदा कृष्णा यदा, प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सच के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें, मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में अद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम आदि जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी आसुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तब भी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में में उतना ही कहते हैं, जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार से सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों का स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य
सर्वोत्कृष्ट भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए ये श्लोक इतना ज्यादा सुना होगा सब लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। कितनी बार हम लोग सुन चुके हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं इसको, छोटे बच्चों को भी ये श्लोक याद होता है। तो इसमें देखिए भगवान ने क्लियर कहा है कि जब जब इस संसार में जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है, इसमें जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा, यानी धर्म की हानि होगी और धर्म बढ़ेगा, तब मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इस संसार में आता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है। और जरूरी नहीं कि भगवान को खाली अधर्म को नाश करने के लिए ही आना पड़े। मेन उनके आने का उद्देश्य होता है केवल अपने भक्तों के लिए आते हो, है ना। तो जैसे जब राम अवतार लिया तो जरूरी नहीं था रावण को मारने के लिए वो आए। रावण को मारना होता तो बहुत पहले मार सकते थे। उनको हनुमान जी से मिलना था, सुग्रीव से दोस्ती होनी थी उनकी, जटायु का उद्धार होना था, ठीक है। और बहुत सारी चीजें थी कि सबरी से मिलना था, सबरी वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, है ना। तो ये एक रीजन नहीं होता है। वो जब आते हैं तो उनका मेन प्रयोजन होता है अपने भक्तों के लिए। बाकी अधर्म का नाश करने के लिए किसी को भी भेज सकते हैं भगवान। अपने किसी पुत्र को भेज सकते हैं, अपने किसी भी सेवक को भेज सकते हैं कि जाओ तुम जाके इसका वध कर दो, उसको मारने के लिए क्या जरूरत है उनको। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि जब जैसी जरूरत हुई। अब जैसे जब भगवान ने इसमें बताया बुद्ध अवतार लिया तो उस समय क्या हुआ, लोग क्या करने लगे थे कि वेदों के नाम पे क्या करने लगे थे, हिंसा बढ़ा रहे थे। मतलब जब उनको मांस खाना होता था, बकरे की बलि दे दी, भैंसा काट दिया, है यज्ञों के नाम पे आए दिन बलि दी जाती थी। जबकि पहले यज्ञों में जो बलि का प्रयोजन वेदों में बताया गया था, वो इसलिए बताया था कि जब बलि दी जाती थी, यज्ञ किए जाते थे, तो उस समय उस जीव को मनुष्य देह प्राप्त हो जाती थी अगर उसका वध किया जाता था। लेकिन आजकल ना तो वैसे कोई शास्त्र, ना श्लोक पढ़ने वाला, ना उतने उच्च प्रकांड पंडित हैं, ना उस तरह के यज्ञ। तो भगवान को बुद्ध अवतार लेके आना पड़ा, किसके लिए, अहिंसा के लिए। तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से भगवान ने ही बुद्ध अवतार लिया और ये कहा कि हिंसा बंद करो, अहिंसा परम धर्म है तुम्हारे लिए। और उन्होंने जीव हत्या बंद कराई। तो इसी प्रकार केवल एक बुद्ध अवतार नहीं, 24 अवतार नहीं, भगवान जाने अनगिनत अवतार है। तो वस्तुतः क्या होता है, धर्म क्या होता है, एक नियत कर्म होता है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति के लिए बनाया गया है सृष्टि के द्वारा, भगवान के द्वारा। और हम लोगों को बोला गया है कि आप उसको पालन करिए। क्योंकि अगर आपको इस संसार को में रहना है, संसार को ढंग से चलाना है, तो धर्म का पालन करना है। और जब धर्म के प्रतिकूल आप आचरण करने लगते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अधर्म। तो जब जब धरती पे क्या होता है, अधर्म का पालन करने वाले लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग विश्वास करने लगते हैं अधर्म के लिए, जैसे महाभारत के समय में हुआ था। तब भगवान को अधर्म का विनाश करना ही होता है। और फिर उसके बाद वो फिर से पुनः धर्म वाले जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, जैसे युधिष्ठिर थे, उनको सत्ता देके धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अवतार। संस्कृत भाषा में अवतार शब्द को अंग्रेजी भाषा के शब्द कोश में भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन एक केवल अवतार को एक फॉर्मेट के रूप में किया गया है, चित्र बना के कि ये भगवान का अवतार, ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार। तो भगवान का जो दिव्य प्राकट होता है, तो भागवत में तो 24 अवतार का दिया गया है वर्णन। देखिए और धर्म ग्रंथ है उनमें, जैसे श्रीमद् भागवत के 10.51.36 में बताया गया है, श्लोक है कि जनक माँ विदरानी संति मेंग सहस्रसा न शक्यते संख्या तुमनंत तत्वामयपि ही। कोई भी ईश्वर के अनंत अवतारों की गणना नहीं कर सकता। इन अवतारों का वर्णीकरण निम्न प्रकार से किया गया, 4 प्रकार से। तो पहला भगवान का जो अवतार होता है उसको क्या बोलते हैं, आवेशा अवतार। इसमें भगवान अपनी दिव्य शक्तियां किसी पुण्य जीवात्मा में प्रकट करके और उसके माध्यम से अपनी लीलाएं करते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं नारद मुनि का। तो नारद मुनि क्या, भक्ति का अवतार है भगवान का। तो उनका जो अवतार हुआ है नारद मुनि का, वो लोगों को भक्त बनाने के लिए हुआ है। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं महात्मा बुद्ध का जो अवतार हुआ वो भी आवेशा अवतार है। मतलब आया था वो उस समय की आवश्यकता अनुसार। दूसरा अवतार भगवान का होता है प्रभुवा अवतार। ये भगवान इसमें साकार रूप के अवतार होते हैं। उसका प्रकाश, दिव्य शक्तियों का वो भगवान इसमें प्रकाश करते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। जब भगवान थोड़े समय के लिए प्रकट होते हैं
अपना कार्य संपन्न करके चले जाते हैं। जैसे एक अवतार हुआ हंसा अवतार, जहाँ भगवान ने प्रकट होके चारों कुमार जो थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, फिर क्या हुआ, अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान दूसरा क्या एग्जाम्पल है कि जब भगवान अवतार लेके कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे उन्होंने अवतार लिया वेद व्यास जी का, वेद व्यास जी का अवतार लेने के बाद कई काफी समय रहे। उन्होंने क्या 18 पुराण महाभारत की रचना, वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, है ना। तो इस प्रकार के अवतार जो है उनका क्या था, ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्होंने व्यास जी का अवतार लिया। फिर भगवान का एक अवतार होता है वैभव अवतार, जिसमें विराट रूप में प्रकट होकर भगवान अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे भगवान ने कूर्मा अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, वराह अवतार लिया। तो इस तरह के जब अवतार होते हैं तो भगवान के ये होते हैं वैभव अवतार। तो इसके बाद फिर होता है परास्था अवतार। इसमें भगवान अपनी दिव्य शक्तियों सहित स्वयं अवतार लेके पृथ्वी पे आते हैं। जैसे कृष्ण अवतार हो गया, राम अवतार हो गया। तो ये सब भगवान अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। तो कोई भी अवतार क्या अन्य अवतारों से श्रेष्ठ भगवान का नहीं, सभी अवतार एक से ही होते हैं और हर का प्रयोजन अलग अलग होता है। तो वेद व्यास जी ने जब भागवत लिखी तो उसमें उन्होंने वर्णन किया, सर्वे पूर्णा शाश्वतात देहास्त तस्य परमात्मना, अर्थात सभी अवतार भगवान की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे। इसलिए हमें किसी भी अवतार की तुलना में भगवान के किसी भी अवतार को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो भगवान अपने अवतारों के दौरान संपन्न किए कार्यों के आधार पर अपेक्षित शक्तियों के हिसाब से प्रकट होते हैं, और शेष शक्तियां उनके अन्य अवतारों में अप्रकट रहती हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का अभी अवतार जो हुआ 500 वर्ष पूर्व, तो उसमें अपने भगवान भक्त के रूप में आए, क्योंकि आवश्यकता थी। उस समय समाज में भक्ति का ह्रास हो चुका था, लोग भक्ति करना बंद कर चुके थे। तो भगवान अपनी शक्तियों के साथ में प्रकट नहीं हुए, और उन्होंने अपने आप को घोषित भी नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। तो वो एक भक्त के रूप में आए, लीला की, भक्ति का प्रचार किया, हरिनाम का प्रचार किया और चले गए। तो अब जैसे कह सकते हैं कि एक बहुत सारा सुंदर बगीचा है, माली उसकी समय समय पर सफाई करता है। यदि माली कुछ समय के लिए चला जाए बगीचे को ऐसे ही छोड़ के, तो क्या होगा, वहां पे खरपतवार, घास, जंगली घास सब उगाएंगे, और सुंदर फूलों की सुंदरता उसके बीच में क्या होती है, दब जाती है। तो फिर माली जब वापस आता है तो फिर वो देखता है कि सुंदर फूल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अच्छे पेड़ तो सब गायब हो गए, जंगली पेड़ हो गए। तो फिर क्या करता है, वो जड़ से उनको उखाड़ना शुरू करता है, बगीचे को साफ करता है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, धर्म क्या है, बगीचा सुंदर फूलों का, और अधर्म क्या है, वो खरपतवार जो उगाई है। तो भगवान माली बन के आए, उसको साफ किया और बगीचे को फिर से सुंदर कर दिया। अब जैसे कोई शहर है जहाँ पे अच्छे से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, अचानक क्या होता है, वहां कोई महामारी फैल जाती है, जैसे कोविड फैल गया है, कुछ हो गया। तो जैसे गांव में या जिला उसमें अस्पताल वगैरह होते हैं, तो उसमें डॉक्टर जरूर होते हैं, स्टाफ भी होता है, लेकिन जब महामारी फैल जाती है तो वो उसको संभाल थोड़ी ना सकते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, शहर से मदद मांगते हैं। तो यहाँ से बड़े अस्पताल से डॉक्टर जाते हैं, टीम जाती है, एम्बुलेंस जाती है, नर्सें जाती हैं दवाइयाँ लेके। तो फिर जाके वहां की स्थिति को नियंत्रण में किया जाता है। तो जब तक बड़े डॉक्टर नहीं जाते हैं तब तक वहां स्थिति नहीं संभलती। तो भगवान क्या एक डॉक्टर की तरह है, जैसे इमरजेंसी फैली, यहाँ पे बीमारी फैली, अब वो डॉक्टर बन के आए, सबको ठीक किया, इलाज किया, सफाया किया सबका, और चले गए। अब जैसे एक जेल में कैदी आपस में लड़ने लगे, अधर्म हो जाए, दंगा हो जाए मान लीजिए, तो जेलर को या उच्च अधिकारियों को बुलाया जाता है कि आप आओ और वहां पे जेल के अंदर शांति बहाल करो। तो अब जेल में जाके जेलर क्या करता है, उसको फिर संभालता है। तो अब यहाँ पे मेन हम लोगों को क्या क्या पॉइंट सीखने से, पहला, ये श्लोक मनुष्य को आश्वासन देता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अधर्म से अगर लड़ रहे हो तो जरूरत पड़ेगी तो दैवी शक्तियां आएंगी अवतार लेके, और उसमें हस्तक्षेप करेंगी और तुम्हारी मदद करेंगी। फिर क्या, धर्म की परिभाषा, यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता, समाज में संतुलन, न्याय की व्यवस्था बना के रखना, मानवता की रक्षा करना, ये सब एक प्रकार का धर्म है। और भगवान का आने का उद्देश्य धर्म को स्थापित करना और धर्म को खत्म करना। हरे कृष्ण। तो अगला श्लोक, परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय हरे कृष्ण। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्
धर्मस्य संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर भी स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावनामृत भगवत व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या पृथ्वी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूत क्यों न हो, इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सांस्कृतिक न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में समक्ष हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को दुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका संग संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो वह भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु वे दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए थे। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज तत्व चैतन्य चरितमृत के निम्नलिखित शब्दों का अवतार के सिद्धांतों का संसार प्रकट होता है। सृष्टि हेतु इव मूर्तिम प्रपच्चे अवतरे ईश्वरम मूर्ति अवतारम नाम धरे मायातीति परमेवे शबार अवस्थान विश्वे अवतरित धर्मे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवद्वान में भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं, जबकि भौतिक सृष्टि में उतारते हुए हैं जो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं तथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्ति अवतार, योगेश अवतार, मन्वंतन अवतार तथा युगांतर अवतार, इन सबका इस ब्रह्मांड में कृष्णोसार अवतार कहा जाता होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान के हैं, समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण के युद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों का प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में ही अवतार लेते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन में द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया है और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की संकीर्तन की यह संसद सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य के गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप से नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भगवत जैसे शास्त्रों के गुहा अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान
कृष्ण के भक्त गण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश करने तथा करता अपितु अपनी अहंकुत कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान यहाँ पे स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि मैं क्यों आता हूँ। मैं अर्जुन को बता रहा हूँ कि एक तो मैं भक्तों के उद्धार के लिए आता हूँ, है ना। दूसरा कारण है दुष्टों का विनाश, और तीसरा कारण होता है धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए। तो युगों युगों में आते हैं, हर युग में। जैसे 4 युग हैं, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। चारों युग में भगवान प्रकट हुए समय समय पे आवश्यकता अनुसार। ठीक है। और बीच बीच में जरूरी नहीं कि हर युग में ही आए। तो इसमें कई तरह के देखिए अवतार बताए। एक तो भगवान क्या होता है, पुरुषा अवतार में आते हैं, फिर गुणा अवतार में आते हैं, लीला अवतार में आते हैं, सक्तावेश अवतार में आते हैं, मनमंत्र अवतार में आते हैं। जो एक मनमंत्र में एक बार आते हैं उसको मनमंत्र अवतार बोलते हैं, और हर युग में जो आते हैं उसको युगा अवतार बोलते हैं। तो लीला अवतार, गुणा अवतार, ये तो सक्तावेश अवतार, ये बीच बीच में भगवान के होते रहते हैं। वो कभी आएंगे कब जाएंगे, वो आवश्यकता अनुसार। मतलब जैसे नरसिंह अवतार जो हुआ भगवान का, उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि कब होगा, है ना। तो भगवान ने उनको बुलाया और भगवान के ऊपर कष्ट आया, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। फिर उनको ये नहीं बता सकता था कि कब प्रकट होंगे, कहाँ पे होंगे। तो नरसिंह अवतार जिस प्रकार आया उसी प्रकार देखिए चैतन्य महाप्रभु का भी बताया इसमें कि चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया उस समय क्या लोग राधा माधव का नाम तक भूल चुके थे। द्वापर युग के बाद 5,000 साल पूर्व द्वापर युग था, और भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए। इसके बीच में जब वो आए तो उस समय मुगलों का शासन था भारत पे। तो मुगलों के शासन में क्या किया, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा करा के लोगों को, बहुत से लोगों को मुसलमान बना दिया। तो जिस समय भगवान प्रकट हुए तो उस समय अद्वैताचार्य प्रभु की प्रार्थना से प्रकट हुए थे, क्योंकि अद्वैताचार्य प्रभु जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि धीरे से इस संसार से भक्ति विलीन हो रही है, भक्त नष्ट हो रहे हैं, तो आपको आने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बुलाया। और दूसरा भगवान को लीला आस्वादन भी करना था, कि जो राधा रानी का जो विरह हुआ था उसका आस्वादन करने के लिए भी भगवान को आना था। तो राधा कृष्ण मिलित अवतार लेके वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो इस तरह भगवान को जब आवश्यकता महसूस होती है, तब जरूरत होती है, तब वो देखते हैं, परिस्थिति के हिसाब से वो अवतार लेके आते हैं। तो इसमें क्या बताया, 3 कारण बताया। एक तो दुष्टों का विनाश, भक्तों का उद्धार और धर्म की स्थापना। अगर हम तीनों पॉइंटों को अगर गहन अध्ययन करें तो कोई भी ज्यादा विश्वसनीय नहीं लगता। जैसे भक्तों को उद्धार के लिए कहा जाता है, तो भगवान क्या है, अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। ठीक है। तो जब उनके भीतर रहते हैं, उनके साथ में सदैव रहते हैं, भक्तों के बन के रहते हैं, तो उनकी रक्षा तो हमेशा करते हैं। उनका प्रयोजन, भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है भगवान को, है ना। दूसरा दिया गया दुष्टों के विनाश के लिए, तो वो तो खुद ही सर्वशक्तिमान है। केवल अपने संकल्प से मार सकते हैं, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कोई भी हो, या अपने किसी उसको पार्षद को भेज सकते हैं कि जाके उसका वध कर दो। उसके लिए क्या आवश्यकता है। तीसरा बताया धर्म की स्थापना। तो वेदों में नित्य धर्म का वर्णन किया गया है संतों के माध्यम से। भगवान विभिन्न समय समय पे देखिए संत भेजते हैं। अब इस समय धर्म की जरूरत है, तो इस समय पृथ्वी पर कितने संतों का आगमन हुआ है, उच्च कोटि के संत आए हुए हैं इस समय। तो संतों के माध्यम से भगवान इसकी स्थापना करते हैं, उनको इसके लिए भी अवतार की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब मेन हमको समझना है गहनता से कि क्या उनका मेन कारण क्या है। तो भगवान की भक्ति में तल्लीन होना क्या आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान क्या करते हैं, अवतार लेके उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो किसके साथ में आते हैं, अपने दिव्य रूप के साथ, नाम के साथ, गुण, लीला, धाम, और साथ में उनके बहुत सारे संत भी प्रकट होते हैं जो उनके पार्षद होते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का आधार प्राप्त होता है। तो मन को ध्यान में स्थित रखने के लिए क्या होता है, किसी रूप का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप निराकार रूप में अगर किसी की उपासना कर रहे हैं तो आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। जब आप किसी की कहानी सुनते हैं, उसके बारे में, उसकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तब आपको उससे प्रेम होता है। तो जब भगवान अपनी लीला करेंगे, आएंगे, जब आप उनकी लीला सुनोगे, उनकी कथाएं सुनोगे, तब आपको उनसे प्रेम उत्पन्न होगा। उनके रूप को समझोगे, किस तरह की बांसुरी बजा रहे हैं, कैसा मोर पंख लगा है, उनकी सुंदरता का वर्णन जब किया जाता है, तो जब उनके बारे में जब सुनते हैं तो उनसे क्या होता है, हमको प्रेम की, भगवान कैसे दिखते हैं,
तो जब हमको कोई चीज पता है कि ये ऐसे दिखते हैं, हमको इनसे अपना दिल लगाना है, इनसे प्रेम करना है, तो उससे हमको बहुत आसानी भक्ति करने में रहती है। तो भगवान की भक्ति को समझना, उसमें तल्लीन होना क्या होता है, हमको रुचिकर लगता है। जैसे 5,000 पुरुष कृष्ण के अवतार से अब तक करोड़ों आत्माओं ने उनकी लीलाओं को भक्ति का आधार बनाते हुए सहजता के साथ अपने मन को शुद्ध किया। कितने भक्त आए, मीराबाई आई, बहुत से लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे रामायण तो बहुत साल पहले हुई थी, कई लाख साल पहले, तब भी आज भी भगवान राम की रामायण जब भी हम लोग देखते हैं, तो उनका चरित्र जब देखते हैं, उनकी लीलाएं हम लोग देखते हैं, तो उनसे हमको प्रेम हो जाता है। और हम उसको टीवी पे भी अगर देखते हैं, देखिए रामायण सीरियल का प्रसारण जब स्टार्ट हुआ था, हम लोग जब देखते थे तो पूरी गलियां खाली हो जाती थी। उस समय सबको याद होगा, जब रामानंद सागर का रामायण सीरियल आता था तो लोग टीवी की पूजा करते थे। तो क्या होता है, लोगों के अंदर श्रद्धा बढ़ती है भगवान की कथाओं लीलाओं को देखने से। टीवी के स्क्रीन पे लोगों ने टीवी खरीद लिया, टीवी की स्क्रीन पे चिपके रहते थे, 20-20 50-50 लोग घेर के बैठ जाते थे टीवी को, और उनके साथ में रोते थे, उनके साथ में हंसते थे। भगवान की लीलाओं को देख के रोते थे, भगवान की लीलाओं को देख के हंसते थे। तो इस तरह की भक्ति, जब भगवान की जो इस तरह के जो अवतार होते हैं उनकी लीलाओं का जब चित्रण किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो हमारा उनसे प्रेम संबंध एक स्थापित हो जाता है ना। तो हम अपने आप को उनसे जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए कहा उसमें रामायण में कि राम एक तापस ती तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। मतलब अपने अवतार काल में भगवान राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को स्पर्श करके पत्थर के शरीर से मुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार तब से राम के नाम की महिमा का गान करते हुए अनेक पतित आत्माएं पवित्र हो गई। तो क्या हुआ इसमें, अब देखिए धर्म की स्थापना, भगवान अवतार लेके जीवात्माओं को अपना नाम रूप गुण लीला धाम और संतों का संग प्रदान करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से जीव भक्ति में लीन होकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकता है। फिर दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं को बनाने के लिए जीवन मुक्त संत उनके साथ अवतार लेके आते हैं, और वो खलनायक का अभिनय करते हैं। जैसे रावण कौन था? रावण भगवान का ही पार्षद था। हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण क्या थे? ये जय विजय थे। तो जय विजय भगवान के पार्षद थे, तो उनके मन में इच्छा हुई क्या, भगवान के साथ युद्ध करने की, कि भगवान जो है इतने शक्तिशाली हैं, हमारी इच्छा है कि एक बार इनसे युद्ध करें। तो भगवान तो अंतर की बात समझ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको 4 कुमारों के माध्यम से श्राप दिलवाया, और फिर वो समय समय पे भगवान के साथ लीला का आस्वादन कराने के लिए भगवान को राक्षस बन के आए। तो उनको कोई भगवान का शत्रु हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने राक्षस का अभिनय किया, है ना। तो भगवान राम से शत्रुता करके उनसे युद्ध किया रावण बन के। तो किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, तो खुद पार्षद थे भगवान के। तो उन्होंने लीला का प्रदर्शन करते हुए उनको अपने पार्षदों को मारा, और वापस वो अपने धाम भगवान के धाम पहुंच गए, जय विजय बन गए भक्तों को उद्धार के लिए। तो अनेक जीवात्माएं भगवान का साक्षात्कार करने की पात्रता साधना भक्ति से उन्नत हो चुकी हैं। तो जब भगवान अवतार होते हैं लेते हैं, तो उनसे उनका सुअवसर प्राप्त होता है हम लोगों को सिखाने का। जैसे गोपियां, तो गोपियां तो नित्य वृंदावन में वास करती हैं हमेशा। तो जब भगवान ने अवतार लिया वृंदावन में, तो गोलोक वृंदावन नाम से गोपियां भी आई उनके साथ में, और वहां पे ग्वालन बन के उन्होंने भगवान के साथ अपनी लीलाएं प्रकट करी। तो वो तो मुक्त आत्माएं पहले से थी गोपियां, क्योंकि वो दिव्य लोक से आई थी। तो उनको केवल हम लोगों को सिखाना था कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। उनकी सेवा करने के लिए वो उनके साथ में आई थी, और उनकी मधुर लीलाओं में पार्टिसिपेट किया उन्होंने एज ए एक्टर की भांति। तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, तो भगवान की लीलाओं में पार्ट लेने के लिए उनके साथ में गोलोक वृंदावन धाम से उनके पार्षद भी आए थे। जैसे यमुना जी आई थी, गोवर्धन जी आए थे, तब राधा रानी आई थी उसके बाद। तो जब भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी उनके साथ में आते हैं। जो नंद बाबा, यशोदा, ये जितने भी आपको वृंदावन में ग्वाल बाल थे, तो वो सब कोई ना कोई देवी देवता थे, कोई संत महापुरुष थे, भगवान के पार्षद थे, जो उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। तो जो भगवान के साथ में जो लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं होते हमारे आपकी तरह। वो भगवान के ही अनंत भक्त होते हैं, जो भगवान के साथ में उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए आते हैं। अब जैसे एक किसी के शरीर में कैंसर की गांठ हो जाती है ना,
तो अब क्या करता है, किसी सर्जन के पास वो जाता है तो सर्जन क्या करता है, उस गांठ को निकाल देता है, उस हिस्से को काट देता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, आपको मारना नहीं, शरीर को नष्ट करना नहीं होता है, बल्कि आपके जितने अंग बचे हुए हैं उनको बचाना है, और फिर से आपको स्वस्थ करके आपके जो कैंसर आपके समाज में बढ़ रहा था उसको साफ करना है। इसी तरह भगवान भी एक अच्छे सर्जन का काम करते हैं आके यहाँ संसार में। जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है, परित्राणाय साधुनाम, भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आए, विनाशाय च दुष्कृताम, हिरण्यकश्यप के अंत के लिए आए, धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब ये सिखाने के लिए भगवान हर जगह है और बुराई पे सच्चाई की जीत होती है। हरे कृष्णा। फिर अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग अगली बार लेंगे, जन्म क्रम च में दिव्यम। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो ले, नहीं तो समाप्त करते हैं। हरे किसी का कृष्णा कोई? प्रभु जी। हरे जी कृष्णा जी प्रभु, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, जी। आपने जैसे अवतारों का बताया है, तो यहाँ पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर तथा हम्म युगा अवतार है। तो प्रभु जी, हम्म इसमें अभी उसके अलावा आपने जो 4 अवतार और पहले बताए थे आपने, देखिए, वो वाले। पुरुषा अवतार, पुरुषा अवतार बताया, गुणा अवतार बताया, है ना, लीला अवतार है, सक्तावेश अवतार है, मनवंतर अवतार है। मनवंतर अवतार वो होता है कि जो एक युग में, एक कल्प में भगवान एक मनवंतर में एक बार आते हैं। जैसे इस बार जो भगवान कृष्ण आए हैं इस मनवंतर में, तो वो 7वें मनु के 28वें युग के द्वापर में अंत में आए हैं भगवान इस बार। तो ये मनवंतर अवतार है, जो एक मनवंतर में भगवान स्वयं आते हैं। बाकी वो उनके अंशा अवतार आते हैं, है ना, अलग अलग। जैसे विष्णु भगवान ज्यादातर अवतार लेके आते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते अवतार लेके। तो अलग अलग अवतार होते हैं, गुण के अवतार होते हैं। कोई पुरुषा अवतार कौन से हैं, पता है आप लोगों को? भगवान कृष्ण ने जब उसका भागवत जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें पूरा डिटेल आएगा, है ना, उसमें जी बताया जाएगा जी कि आदि पुरुष भगवान को बोला जाता है। तो आदि पुरुष क्यों बोला जाता है ना? तो सबसे पहले भगवान का जो अवतार हुआ तो पुरुषा अवतार ही हुआ था, उसके बाद उनसे और अलग अलग अवतार हुए। वो पूरा डिटेल में है इसका, पूरा भागवत में, फिर आपको पूरा इसके ऊपर अलग। जी प्रभु जी, सब पढ़ा था, लेकिन थोड़ा भूल गए हैं। और जो शंकर जी का, ब्रह्मा जी का, ये सब भी भगवान के ही अवतार के ही आप बारे में बताए गए थे, सब उन्हीं में भगवान से के क्या? अवतार हैं। देखिए, कोई भी देवी देवता है, गणेश जी हो चाहे शंकर जी चाहे पार्वती जी या देवी जी, जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं, है ना। समय जी समय जी पर ऐसा नहीं है कि उनको हमें अलग समझना चाहिए। तो जी सब प्रभु। उन्हीं के अंश हैं। तो हमको उनका इसीलिए कहा गया ना, हमें जो 10 नाम अपराध पढ़ाए जाते हैं तो उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के नाम को हमको एक समान नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो महान परम वैष्णव समझना चाहिए उनको, है ना। जी जी प्रभु। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, पंचांग प्रणाम।